सब तरह हुए जो कामदेव हार गयो, बहुत डरने और अपने मन में हार मानने बहुत ही आर्त दीन वचन केवे, हे मुनि रे चरणों में चरण जान पकड़ लिया को। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाए ने उनकी आज्ञा पाए ने कामदेव अपने साय को सहित वापस लौट गए। उठे तो कोई चलियो नहीं, हार माननी पड़ी, आखिर प्रणाम कर तो वापस किया। अब वो इंद्र की सभा में जावे, देवराज इंद्र की सभा में जाए ने उन्हें मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके हरि को सिर नवाया। क्यों नारद जी मन में कोई है जो को वह हैती को नहीं, हमारी इंद्र की कुर्सी सही जे हैंग बातों में हुण ही कामदेव वे भी सिर नवायो और मन में प्रसन्न हुआ। तब नारद जी शिव जी के पास में गया, उनके मन में बहुत इन बात रो अहंकार वेगो कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव रो चरित्र शिव जी ने सुनायो और महादेव जी ने उन्हें अत्यंत प्रिय जवान ने शिक्षा दी कि आ बात मने की और ब्रह्मा जी ने मत कही जो, यकीनी दूसरों ने मत कही जो, अच्छी बात है, धन्यवाद है, थोड़ी तपस्या करी। लेकिन वे मानून वाला कदी है, वे तो देखे कि नारी प्रसिद्धि फैल जाएगा, मान्य को नहीं। यद्यपि शिवजी ने हित की शिक्षा दी परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। वे अपने कोतों के तमाशा ने हरि की ईसा बड़ी बलवान है, श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं उसके विरुद्ध करता। शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से चल दिए और आगे गया पड़ा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गावतुड़ा क्षीर सागर में गया, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप बुद्धिमान वेदांत तत्व भगवान श्री नारायण जो निवास करें वे उठ पहुँचता है। रमा निवास भगवान ऊँट ने खड़ा किया। वे आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ को आसन दिया, साथ आसन मत बैठाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया करी है। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का चरित्र बखान भगवान को क्या सुनाया, भगवान ने सुनाई दी बात। श्री रघुनाथ जी माया बड़ी ही प्रबल हैं। जगत में एड़ो कौन जन्मा है जिसे वह मोहित नहीं करे, यानी माया सब चराचरी जीवों ने मोहित कर दे। आपको घनी बयान हो चाहे भई हो, आप रस्ते हालनी चाहो, उल्टो पग धरनी नहीं चाहो, और मन में कोई कारण अहंकार हो जाए कि मैं तो रस्ते हालियो कदी ऊँधो करियो ही कोनी। भगवान एक एड़ो एक मारा मन में जाए, मारा भगत मन में अहंकार आई गयो और अहंकार तोड़ावनो की कर तू अपना भी रस्तो छोड़ाई दे। तो आपको कदी के नहीं सको, आपो मन में कहीं वे उल्टो क्रोध आवे एक दूसरे मन में तू गलत करियो तू गलत आनी हो जाओ कि वो भगवान का कारण भी हो। मन में छोटो से अहंकार आवनो भगवान डिगायो, खुद डिगनो नहीं चाहो तो पण डिगाई दियो, वाह विचार नहीं आवे। आपो तो सीधो एक दूसरे मत सीधो दोष दो कि थो यो डिगिया, थो गलत करियो, भाई थो गलत करियो, कुटी बात करो कि भाई गलत करियो। भगवान है जो रुख देखियो, मुँह करके कोमल वचन बोलिया, हे मुनिराज, आपरो सिमरण करना दोष और मोह काम मद और अभिमान मिट जावे, फिर आप रे लिए तो क्यों नहीं कोई बात है। आप तो बहना रहे, आप रो नाम लेना संसार काम करो जाता रहे, तो आप तो काम ने क्यों नहीं हराए सको, जरूर हराए सको। ये मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग कोनी वे। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हो, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है? आपने कभी कामदेव नहीं सतावे। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, कहा भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणारा निदान भगवान ने मन में
विचार कर देखा कि इनरे मन में गर्व और भारी बड़ो अभिमान वे गयो है। एडो मोटो अभिमान रो अंकुर वे गयो और मोटो वृक्ष बन जाइए। अब मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए। अब इन उपाय तो मने करना पड़ी, तो भगवान का ही उपाय करे उठो। तब नारद जी भगवान ने चरणों में सिर नवाए उठो आगे रवाने रहे। भगवान ने लीला वे जिन रास्ते नारद जी जावे उठे भगवान एक अलौकिक नगरी प्रकट कर दे, और एक ऐसी नगरी देखने नारद जी के मन में आवे कि मैं सब तीनों लोगों में घूमियो, मारू कोई चीज़, कोई जगह, कोई निवास स्थान, कोई ऐसा शहर गांव साने नहीं है। और वेर नवो गांव अटकियो है। उन गाँव रे मायने जावे बटे सब उठे राज दरबार में पहुँचे तो कहे वे नारद जी को सत्कार करे। तो उठे वे सत्कार करने बुलावे, आसन देवे, सब कुछ करे। आपने सुकन्या रो हाथ भी बतावे। तो उनमें कहीं देखे इन्होंने एक बड़ो बुद्धिमान गुणों सहित वो इन्हें वर मिलीला। ये सब बातों वे नारद जी उन्हें गुण देखने मस्तकरी रेखा वो देखने हैंग बातों कहते हाथ रेखने। उन्हें बाद में वे उन नगरी में एक स्वयंवर रचे उन कन्या रे वास्ते। सब देश देशांतर राजा आवे। नारद जी 2-4 दिन कटी घूमे करे जीते तो वो स्वयंवर आई जावे। नारद जी रो भी है जो उन कन्या ने दे के एड़ा वे उन्हें गुण और रूप दे क्या नहीं कौन भी मन आएगो यारी कन्या तो मन मिल जाए तो ठीक रहे, क्यों लक्ष्मी रे समान उन्हें गुण था। इन स्वयंवर में नारद जी जाऊन विचार करी उन्होंने पहला भगवान को प्रार्थना करी, हे भगवान मने सुंदर हरि रूप दो। हरि नाव केव तो भगवान कृपा करी कि हमें ठीक है, उन्हें अहंकार नष्ट करनो नो उनमें मोहित वियो हमें हरि रूप मांगियो। तो खुदरो मुंडो खुद ने कदे ही नहीं देखिया करे, वे उन्हें वांद्रा रो रूप दे दियो। नारद जी वट जाए उन सबार मायने विराजमान रिया। समय रे अनुसार सखियों रे साथे वह वरमाला लियोड़ी सखियों रे हाथों में थाल सजाएड़ो उठे घूमे एक एक रो परिचय लेवे। और क्यों स्वयंवर में आई वे कि खुद स्वयं एक एक रो परिचय पूछ ने जो को पसंद वे उन्हें गला में माला डाल दे। माता पिता रो कोई दोष नहीं, खुद चुनियो वो एड़ो काम है। तो उन लैन आवता आवता जब नारद जी विराजे उठाई तो वह कन्या नारद जी हमें नहीं देख के आगे बढ़ गए। नारद जी रे मन में विचार आया और शायद कन्या है जो कोई कारणवश मार माता दृष्टि नहीं पड़ी थी के वे हड़े कुर्सी उठ ने लाल बाड़ी वे आगे कोई कुर्सी खाली पड़ी बटे गया। कन्या फिर उठाई तो उन्हें हम नहीं दे के आगे निकल गई। 2 बार 3 बार एड़ो काम रेगो। आखिर वह कन्या हम नहीं देखे उन्हें आस पास में शिवजी रा गण बैठा था। विवाह ने भी नारद जी ने थोड़ा अटफटो लागो कि बात कोई आ कन्या को आंधी है कोई दिखे को नहीं। नारद जी ने भी थोड़ा मन में एड़ो लागो, परंतु आस पास में गण बैठा वेखियो महाराज आप 3 जगह तो चेंज कर दियो आसन, एक बार आप रो मुख तो देखो। विन टाइम नारद जी को एकांत में जावे, काश तो शायद है तो या नहीं है तो चाहे काश में देखो नहीं तो पानी भरियो वे नहीं। तो उन पानी मायने जल में मुठो देखियो तो वो है जो हरि रूप मायने बंदर रो मुख लागो। उन टाइम नारद जी शराब दियो कि न उन्हें शिवजी रे गणों ने शराब दियो कि थो भी है जो मैंने आ बात पहला नहीं की थाने भी शराब है। जिन टाइम त्रेता में राम जी अवतार लेना आई वो हगी रूप मारो है तो जड़ो रूप थाने मिली तो राम जी की सहायता करनी पड़ी, पहले सहायता करनी सही थी मारी। और भगवान ने भी उठे शराब देवनी आड़ी विचारधारा करे है जीते तो कोई भी वो देख ने मन में विचार है तो उन टाइम वह कन्या आगे बढ़ी। लास्ट लैंड रमाइन भगवान खुद विराजमान था और उन्होंने गला में माला पहनाई और वह लक्ष्मी जहती वह तो साक्षात और भगवान को लेने रवाना हो गया। उन टाइम नारद जी भगवान ने भी शराब दियो कि आज मारे मन में है कि ना तो मैं शादी करूं न मारे लुगाई बनाऊं, इन्हें थो हरण करियो। त्रेता युग में थारे यो थारी पत्नी ने हरण वेला ने थाने भी है जो मैं दुख पायो जो थाने दुख पावना पड़े। तो इन कारणों भी वो नारद जी रो शराप है शिवजी केवे बिना कारणों भी भगवान ने अवतार लेनो पड़ियो। तो अनेक अनेक प्रकार